बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर नुमान अली। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों, क्या आप कभी ये सोच सकते हैं कि जानवरों की खुराक में कोई ऐसा प्रोडक्ट इस्तेमाल करवाया जा सकता है जो जितनी मिकदार में जानवर को दिया जाए उतनी ही मिकदार में उतनी ही जानवर का वज़न जो है उसमें इजाफा हो। यकीनन आप सब लोग यही समझ रहे होंगे कि मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन ये मजाक नहीं है, हकीकत है। आज की इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा, इसी प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगा। हो सकता है आप में से कुछ लोग इसके बारे में जानते होंगे, कुछ लोग इस्तेमाल भी करते होंगे। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर किसी चीज़ की समझ ना आए तो मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप पे एसएमएस भी कर सकते हैं और ईमेल भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी और टॉपिक पर कोई वीडियो बनवाना चाहते हैं तो मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे एसएमएस भी कर सकते हैं और मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जिस प्रोडक्ट के बारे में मैं बात कर रहा था वो कोई और नहीं, बाईपास फैट है। दोस्तों, पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि हम बाईपास फैट को दो तरह से इस्तेमाल करवा सकते हैं। एक है नया तरीकाकार और एक है रवायती तरीकाकार। रवायती तरीकाकार में मैंने आपको बताया था देसी घी, डालडा घी, और बकरों के लिए हम दूध का इस्तेमाल करवा सकते हैं। देसी घी काफ़ी महंगा पड़ता है, इसलिए हम ज़्यादातर डालडा घी को प्रेफर करते हैं। लेकिन आज की वीडियो में आपको दोस्तों ऐसे इंकशाफात करूंगा कि हो सकता है कि आप डालडा घी भी इस्तेमाल करवाना बंद कर दें, आप बाईपास फैट ही इस्तेमाल करवाएं। सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि एक जुगाली करने वाला जानवर जो इसको हम मोटा करना चाहते हैं, अगर हम उसको डालडा घी या देसी घी इस्तेमाल करवाते हैं तो वो 100 ग्राम से ज़्यादा अपने जिस्म में हज़म नहीं कर सकता। 100 ग्राम से ज़्यादा हज़म नहीं कर सकता। अगर हम उससे ज़्यादा जानवर को इस्तेमाल करवा रहे हैं तो बाकी जो है, मिसाल कर 250 ग्राम या फिर आधा किलो तक जानवर को इस्तेमाल करवा रहे हैं, तो वो बाकी जो होगा वो ज़ाया हो जाएगा, गोबर में बाहर निकल जाएगा। दोस्तों, फैट को जिस्म में हज़म होने के लिए कैल्शियम के साथ रिएक्शन करना पड़ता है। रिएक्शन के बदले में ये फॉर्म बन जाती है जो कि अंतड़ियों से हज़म होती है। मतलब अगर फैट ने हज़म होना है तो वो सिर्फ और सिर्फ अंतड़ियों से हज़म हो सकती है, इससे पहले कहीं पर भी इसके हज़म होने के चांसेस नहीं हैं। दोस्तों, अब मैं आपको बाईपास फैट के बारे में थोड़ा सा बता दूं। बाईपास फैट से मुराद क्या है? बाईपास फैट से मुराद, फैट तो वही हमारी चिकनाई होगी जैसे कि डालडा घी, देसी घी, लेकिन बाईपास से मुराद ये है कि फैट को, चिकनाई को सही सलामत र्यूमन से, उमेज़म, एबोमेज़म वगैरह से गुजार के अंतड़ियों तक सही सलामत पहुंचाना, जहां पर ये रिएक्शन करे कैल्शियम के साथ, जिस्म में हज़म हो जाए। दोस्तों, इसमें एक और बहुत बड़ी बात है कि ये जो बाईपास फैट है, इसमें फैट जो है उसके हर ज़र्रे पर कैल्शियम की कोटिंग हुई है। यानी कि जानवर के जिस्म को मिसाल के तौर पर जानवर को हम जो खुराक दे रहे हैं, जितनी फैट है उसको जितनी कैल्शियम की ज़रूरत है वो हमने पहले से ही जो है ना, बाईपास फैट में पहले से ही उसके साथ मिला कर दे। जानवर की खुराक में कैल्शियम का इस्तेमाल करवा रहे हैं तो वो जानवर की खुराक में जो मौजूद फैट होगी उसको जज़ब करने के लिए काफ़ी होगी, ना कि जो हम बाईपास फैट इस्तेमाल करवा रहे हैं जैसे कि डालडा घी, देसी घी वगैरह को इस्तेमाल करवाने के लिए हमें जानवर के साथ अलग कैल्शियम इस्तेमाल करवानी होती है, या फिर जानवर के जो जिस्म में कैल्शियम मौजूद होती है या फिर खुराक में जो कैल्शियम आ रही होती है उसके साथ उसको रिएक्शन करना पड़ता है। यहाँ पर हमारे बाईपास फैट में पहले से ही कैल्शियम मौजूद है जो कि आपस में रिएक्शन करेंगी, ना तो जिस्म से कैल्शियम लेगी और ना ही खुराक से कैल्शियम लेगी। इसका सबसे एक तो फ़ायदा ये है। दोस्तों, हम जो घी या डालडा घी या देसी घी इस्तेमाल करवाते हैं उसमें से हर 100 ग्राम में से तकरीबन 20 से 30 ग्राम जो है वो जिस्म में हज़म होता है, बाकी ज़ाया हो जाता है। उसकी वजह होती है कि कैल्शियम का साथ में इस्तेमाल ना करवाना। आपने देखा होगा कि अगर कोई डालडा घी या देसी घी का इस्तेमाल करवाता है तो उनमें इतना शऊर नहीं होता कि वो साथ में कैल्शियम का इस्तेमाल करवा सकें। अगर कैल्शियम का इस्तेमाल करवाएँ भी तब भी वो बहुत है कि 60% बमुश्किल 60% तक हज़म हो सकें। दोस्तों, चूँकि बाईपास फैट में हर ज़र्रे पर, फैट के हर ज़र्रे पर कैल्शियम की कोटिंग हुई है, इसकी वजह से ये मुकम्मल तौर पर जानवर के जिस्म में हज़म होता है। मार्केट में मुख्तलिफ़ नामों से मुख्तलिफ़ कंपनियां बना रही हैं, मुख्तलिफ़ नामों से ये मार्केट में आ रहा है और परसेंटेज के हिसाब से आ रहा है। कोई 97% के हिसाब से, कोई 84, कोई 83। इससे मुराद ये है कि मिसाल के तौर पर अगर आप एक 100 ग्राम बाईपास फैट इस्तेमाल करवा रहे हैं, अगर वो 97% वाला है तो उसमें से 97 ग्राम्स जो है वो जानवर के जिस्म में हज़म होने हैं। इतना जानवर का वज़न नहीं बढ़ना है। मिसाल के तौर पर अगर हमने 100 ग्राम आज जानवर को दिया है तो आज के दिन जानवर का 97 ग्राम जो है वो वज़न बढ़ेगा, 3 ग्राम जो हमारा बाईपास फैट है वो ज़ाया होगा। एक और बहुत बड़ी बात जो है बाईपास फैट के बारे में वो ये है कि कैल्शियम कोटिंग होने की वजह से
बाईपास फैट जो हमारी फैट है वो जिस्म से बाहर जल्दी नहीं जाती, मतलब गोबर के रास्ते बाहर नहीं जाती, क्योंकि कैल्शियम जानवर के जिस्म से जल्दी बाहर नहीं निकलता और जिसकी वजह से इसके हज़म होने के चांसेस और भी ज़्यादा हो जाते हैं। दोस्तों बाईपास फैट का हमें जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि बनिस्बत हम जो डालडा घी या देसी घी है वो 100 ग्राम तक इस्तेमाल करवा सकते हैं, लेकिन वो दूसरी तरफ जो बाईपास फैट है उसकी मिकदार हम एक जो बहुत बड़ा जानवर है उसको हम आधा किलो तक एक दिन में जानवर को इस्तेमाल करवा सकते हैं। अब आपको दोस्तों मैं बता दूं कि इसकी खुराक क्या बनती है। दोस्तों जो भेड़ बकरियां होती हैं उनमें जानवर खुराक देने का बड़ा ही सिंपल सा फार्मूला है, 1 किलोग्राम के लिए 1 ग्राम जानवर को इस्तेमाल करवा सकते हैं, जबकि दूसरी तरफ जो है हमारे बड़े जानवर उसमें 1 किलोग्राम के लिए तकरीबन 0.75 ग्राम बनता है। मतलब अगर 300 किलो का जानवर है तो तकरीबन उसको हम 1 पाव जो है 1 पाव तक इस्तेमाल करवा सकते हैं। दोस्तों खूबसूरती के लिहाज से भी हम अक्सर देखते हैं कि लोग चिकनाई वाली चीज़ें जानवरों को खिलाते हैं ताकि जानवर उनका जो है वो शाइन करे। अगर हम डालडा घी की निस्बत देखें, बाईपास फैट जो है वो ज़्यादा फैट जिस्म में जज़ब हो रही है तो जानवर के की खूबसूरती भी ज़्यादा आएगी, जानवर का जिस्म भी ज़्यादा शाइन करेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अब बाईपास फैट को इस्तेमाल ज़रूर करेंगे। अगर फिर भी किसी चीज़ की आपको समझ ना आई हो तो मुझे प्लीज़ कॉन्टैक्ट करें, मैं कोशिश करूँगा दोबारा कोई वीडियो बनाकर आपको अच्छी तरह समझाने की कोशिश करूँगा।